डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो क्लास 12th है उसके यूनिट सॉलिड स्टेट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट है सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12th की कौन सी फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता करना है कि सॉलिड क्या होते हैं। जैसे हमने 11th में पढ़ लिया था कि सॉलिड, लिक्विड, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हमें जो मेनली पढ़ना है वो क्लास 12th में सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं? दैट स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं स्ट्रक्चर में। इसके बाद है हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जैसे कोई सॉलिड है, मान लो यही है पेन, तो इसकी जो शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेट होती है। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको हम कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन बहुत लो अमाउंट में। कंप्रेसिबिलिटी लो होती है सॉलिड की। जैसे लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, गैस की तो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे सॉलिड की बहुत कम होती है। ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत कम रेंज में होते हैं। इसके बाद है डिफ्यूजन लो। मतलब लो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे लिक्विड है उसका भी डिफ्यूजन होता है, थोड़ा हाई होता है, गैस का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सॉलिड का क्या होता है, जैसे हमें कोई परफ्यूम वगैरह छिड़कते हैं तो उसकी जो खुशबू पूरे रूम में हो जाती है, ऐसे जो सॉलिड है उसका डिफ्यूजन है वो मतलब पूरे उसमें नहीं फैलता, उसका डिफ्यूजन क्या है? लो है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हीट को भी कंडक्ट करते हैं, यानी कि वो उसके कंडक्टर हैं। इसके बाद हमें स्टडी करना है सॉलिड के टाइप्स कितने होते हैं। मेनली सॉलिड के 2 टाइप होते हैं। सॉलिड को हम एक मतलब सिंपल सी फॉर्म में एक नाम दे सकते हैं, क्लोजली पैक्ड। यानी कि हम इसी स्ट्रक्चर का बार बार यूज करेंगे, इसी नेम का, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर सॉलिड के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे सॉलिड हैं 2 टाइप के, हमने ऐसे सुना होगा, जैसे मार्बल है या चौक है, 2 हैं, अलग अलग हैं तो दोनों ही सॉलिड, लेकिन दोनों कैल्शियम कार्बोनेट एक ही उससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। फिर भी दोनों, जैसे एक तो टूट जाता है दूसरा टूटता नहीं है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उससे बने होते हैं। तो कोई क्लोजली बाउंड होता है, कोई थोड़ा बहुत लूज रह जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होगा कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे ये वाले हैं, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये आपस में क्या होंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, मतलब एक लंबे टाइम तक क्या दिखेंगे इसके अंदर मतलब डिसिप्लिन मैनर दिखेगा। यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो लंबी रेंज तक या लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक है अपने आप में रेगुलर अरेंजमेंट में दिखेंगे, कोई भी इसमें इरेगुलरिटी नहीं दिखेगी। अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा तो रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब थोड़ी जगह पे तो दिखेगा अरेंजमेंट है, उसके बाद क्या होगा? इरेगुलरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक है कि थोड़े टाइम तक हमें अरेंजमेंट दिखेगा, डेफिनेट नहीं है, इरेगुलरिटी है। इसके बाद हम इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोल सकते हैं। यानी कि ये हमारे जो सॉलिड है वो ट्रू है, इसके मतलब इसकी डेफिनेट शेप है, साइज है, वॉल्यूम है। लेकिन अमरफस सॉलिड है उसको हम स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। जैसे आप, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि गलत है, मतलब सॉलिड तो है लेकिन स्यूडो सॉलिड है थोड़ी सी। सुपर कोल्ड लिक्विड, जैसे ग्लास देखा हमने, ग्लास में क्या होता है कि जैसे 4-5 साल लगे होते हैं तो उसके बाद हम उसको जैसे ही देखते हैं तो वो अपने आप ऊपर से मेल्ट हो के नीचे उसकी थिकनेस तो बढ़ती जाती है और ऊपर वाली थिकनेस है वो क्या जाती है? घटती जाती है। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया? सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके बाद हमारा मेल्टिंग पॉइंट शार्प। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। उसका मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है कि इस मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाएंगे। इसके बाद है अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, मतलब उसका फिक्स नहीं होता कि इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएंगे कम्प्लीटली। जैसे हम चेयर है तो सॉलिड, अमरफस सॉलिड है, तो उसको जैसे वो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हम जैसे ही जलाएंगे या मतलब मेल्ट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? उसमें धीरे धीरे पहले वो मेल्ट होगा, थोड़ा सा लिक्विड बनेगा, उसके बाद और ज्यादा होगा, तो वो एक मतलब रेंज हो गई टेम्परेचर की, किस रेंज टेम्परेचर में ये मेल्ट होंगे। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी एन आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। एन का मतलब सेम से थोड़ा हटके, डिफरेंट। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन।
यानी कि जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे यहीं से देख लो, अगर हम इस रेंज ऑफ ऑर्डर में चलेंगे तो ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। और इस रेंज ऑर्डर में चलेंगे, इस रेंज ऑर्डर में, तो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे हमने ये वाले जो कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स है, ये ब्लैक है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्लैक ब्लू, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन ऐसे अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह इसमें क्या होगा, आइसोट्रोपिक, यानी कि आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब आइसो का मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इरेगुलरिटी है, तो इसके अंदर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, तो दिखने में सारी की सारी सेम दिखेगी। उसके बाद है एग्जाम्पल, NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, इस सब के अंदर क्या दिखेगा हमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसके अंदर जो ग्लास है, रबर है, क्वार्ट्ज है, ये सब सारे के सारे क्या दिखेंगे हमें, अमरफस सॉलिड। थैंक यू। यहीं तक, आगे के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमें उसके अंदर जो डिफॉर्मेटी जी है, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट, आगे जो भी चैप्टर रहता है वो वाले। थैंक यू।